कुछ कहानियां हवाओं में उलझी रहती हैं, न पूरी तरह कहीं लिखी जाती हैं, न कभी पूरी भुलाई जाती हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक पतंग की, एक लक मैं की और एक आखिरी प्यार की, जो वक्त के तारों से उलझकर कहीं छुप गया था। राघव एक लेखक वाला फेमस न अननोन बस लिखता था दर्द के कुछ पन्ने और खुशबू से लिपटी कुछ यादें। मैं अपने पूर्वजों का एक पुराना हवेली जैसा घर बेचने आया था, बनारस के पास एक गांव में रामपुर कल्याण। पर जैसे ही उसने उस हवेली में कदम रखा, सब कुछ अजीब सा होने लगा। रात में लिखन वह बैठता तो कागज खुद भरने लगते, किसी और के हाथों की लकीर जैसे लिख रही हो शायरी, खौफ या कोई राज। और एक दिन वह आई, खिड़की के पास एक लाल सूट पहने, हाथों में एक कांकनेन, एक हल्की सी हंसी के साथ। तुम नया आए हो यहां? उसका नाम था नूर। राघव हैरान, यह घर तो खाली था। तुम? नूर सिर्फ मुस्कुराई। यह घर खाली कब था? नूर रोमिए लटी आई। राघव लिखता जाता, वह उसके सामने बैठकर पतंग बनाती। हर पतंग पे एक नाम लिखा होता, रहमत, अनवर, मीना, कमल, और एक एक करके वह पतंगे छत से उड़ा देती। राघव पूछता, यह किसके नाम है? नूर बस इतना कहती, जो कभी वापस नहीं आए। एक रात राघव ने उससे छूना चाहा, पर उसका हाथ ठंडा था, जैसे जिंदा इंसान का नहीं। उसने डर से पूछा, तुम हो क्या? नहीं, और आंखों में आंसू लिए बोली, मैं वो हूं जो कभी छोड़ दिया गया था। मैं उस कहानी का हिस्सा हूं जो पूरी कभी हुई ही नहीं। राघव ने पुराने कागजों को खंगाला, गांव के लोगों से सुना, पाक 10 साल पहले इस घर में एक लड़की रहती थी, नूर। उसका एक लड़के से प्यार था, पर उसके माँ बाप ने उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और करवा दी। शादी की रात उसने पतंग उड़ाते उड़ाते छत से खुद की अपनी जान दे दी, और उसके बाद से हर साल बसंत पंचमी पे उस घर की छत से एक लाल सूट वाली लड़की पतंग उड़ाती देखी जाती थी। राघव का लिखना रुक गया। उससे उसे मोहब्बत हो गई थी, एक रूह से। नूर ने उससे आखिरी पतंग बनाने को कहा, पतंग पर उसका नाम लिखने को कहा। राघव, तुम जानना चाहते हो ना, मैं ये सब क्यों करती हूँ? राघव ने हाँ में सिर हिलाया। नूर ने पतंग उसके हाथों में दी और बोला, जो प्यार छूट गया उससे पतंग बनाकर आसमान में छोड़ती हूँ। शायद उस आसमान के पार किसी दिन मुझे भी आजादी मिल जाए। राघव ने पतंग उड़ाई, और उस वक्त एक तीर की तरह सच उसके दिल में चुभ गया। जब पतंग हवा में गई, नूर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे पूरी कहानी दे दी, अब मेरी छुटकारा देने की बार मैं हूं। अचानक बिजली चमकी, आसमान पर काले बादल छाए, और नूर एक रोशनी बनकर उस पतंग के साथ घूमती गई। बस एक आवाज आई, मुझे आजादी मिल गई राघव। अगले दिन गोन ने देखा, राघव उस छत पे अकेला था। उसका हाथ एक पतंग की डोर पकड़े हुए था, पर पतंग का कोई नाम नहीं था। वो उस दिन के बाद कभी नहीं बोला, बस उसकी यादों में खोता चला गया।